चावल इंतहाई खिले खिले और हर एक दाना नहायत टेस्टी और जायकेदार। एक ऐसी रेसिपी जिसमें ना तो आपको बाज़ारी मसाले डालने का झंझट और ना ही पोटलियाँ बना बना के खपने का झंझट। एक ऐसी रेसिपी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके के साथ आप ज़बरदस्त सा घरेलू मसाला बनाएं और 2 से 3 माह के लिए स्टोर कर लें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर में 5 ग्लास पानी डालें और उसके अंदर हड्डी और बोनलेस दोनों ही किस्म का गोश्त ऐड कर दें। मैंने लिया है मटन, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दीजिए लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये होममेड पुलाव मसाला। ये मसाला टोटल 2.5 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड करना है और 1 टीस्पून आपने नमक ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिएगा। मसाला बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। 7 से 8 लौंगे, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च और 3 से 4 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के, स्याज जीरा 1 बड़ा चम्मच और सौंफ 1 बड़ा चम्मच। 2 कड़ी पत्ते ले लीजिए और इनको तोड़ लीजिए। 7 से 8 छोटी इलायची ले लीजिए और इसको आप जो है एक प्लेट में डाल लें। 2 मोटी इलायची ले ली है और इनको भी हमने एक जार में डाल दिया है। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर जायफल और आधा टीस्पून जावित्री का पाउडर लिया है। लहसुन अदरक का पाउडर ले लें 1 बड़ा चम्मच और इसको आप एक जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अब इनको हम भून लेंगे। लो फ्लेम पे 1 मिनट भूनते हैं और उसके बाद इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और ये ज़्यादा अरसे तक हम स्टोर कर सकेंगे। अब मैंने बादियान के 4-5 फूल ले लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच स्याज ज़ीरा ले लिया है, 4-5 जो है बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 3 से 4 लौंग हैं और चिकन पाउडर मैंने 2 चम्मच लिए हैं। चिकन पाउडर की जगह आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं जब आप पुलाव बनाने शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया टाटरी का पाउडर है, ½ टीस्पून है, आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। कड़ी पत्ते हैं और उसको भी ऐड करके इसको आप जार में डाल के स्टोर कर लीजिए। तो इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1 छोटा प्याज दरमियानी साइज़ का लेके बारीक चॉप कर लिया है। इसको आप 1 कप घी में ऐड कर दीजिए कढ़ाई के अंदर डाल के और तकरीबन गोल्डन सा कलर आने पे इसके अंदर लहसुन और अदरक का 1 चम्मच भर के पेस्ट ऐड कर दीजिए। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। लहसुन और अदरक की खुशबू आने लग जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि हमारा प्याज का कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए। चावल ले लिए 3.5 गिलास और ये पुराने चावल हैं और आपने इनको साफ़ कर लेना है। बत्तर वगैरह निकाल के धो के इनको भिगो दें। सिर्फ 10 मिनट पहले भिगोइए। अब हमारा गोश्त गल चुका है। 10 मिनट मैंने हीट लगवाई है। हड्डियों को और बोटियों को अलग कर लीजिए और यखनी अलग कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए कढ़ाई के अंदर और साथ ही इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टमाटर लेके उसका भी पेस्ट बना के इसमें ऐड कर लीजिए। इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए और उसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच ब्लैक पेपर काली मिर्चों का और 1 चम्मच आपने सफ़ेद नमक डालना है। इसके अंदर आपने ½ टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। इसको भूनना सिर्फ 4 से 5 मिनट है, ज़्यादा मत भूनिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मटन है वो गला हुआ है। इसमें आप अपना जो स्टॉक है, यखनी है, वो ऐड कर दीजिए। नीचे पैंदे में बैठे हुए हड्डियों को मत डालिएगा, वो दांतों में आके इसका टेस्ट ख़राब करेंगी। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पर हमने चावलों को भिगोकर ऑलरेडी रख दिया था। 10 मिनट पहले मैंने चावल भिगो दिए थे। चावल मैंने कायनात बासमती के लिए हैं। आपको जो पसंद है आप वो ब्रांड ले सकते हैं। धुले और भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। जैसे यखनी को उबाल आए उसमें आपने हरी मिर्चें अपनी पसंद से डाल देनी है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें साबुत इसके अंदर ऐड कर दी थी। नमक चेक कर लीजिए। नमक मुझे कम लगा तो मैंने 1 टीस्पून मज़ीद ऐड कर लिया था। चावलों में नमक और मिर्चें जो होती हैं वो हमेशा इस स्टेज पे चेक कर लीजिए। अगर मिर्चें कम लगी तो काली मिर्चें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, बिल्कुल हल्का हल्का पानी रह गया है। तो यहाँ पर हम इसे दम फ्लेम पर रख देंगे। दम पर लगाने के लिए आपने या तो नीचे तवा रख लीजिए
नहीं तो आपने इसी ढक्कन के ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दीजिएगा। हमारा चावल जो है बिल्कुल ज़बरदस्त से बन चुके हैं। इस 10 मिनट मैंने दम पे लगाया और हमारे चावल माशाल्लाह से खिले खिले बनकर तैयार हैं। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि चम्मच को आपने रेंडमली नहीं हिलाना, बल्कि बहुत एहतियात से किनारों से होते हुए चम्मच को चावलों को अलग अलग करिएगा, जिस तरीके से आपको मैंने करके दिखाया है। ज़बरदस्ती चावल हमारे बनकर रेडी हैं। इसको आप रायते और सलाद के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। लिलहानी एंड मामास किचन को दीजिए इजाज़त। इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। डिफरेंट स्नैक्स, डिफरेंट स्क्वैश रेसिपीज़, डिफरेंट ड्रिंक्स और डिफरेंट समर आइटम्स और सीजनल फूड्स की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और फ्री में आप लोग वीडियोस देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।